आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट के रूल्स में लेसन नंबर 4। पहले में आपने सीखा आइडेंटिटी ऑफ टेंस, टेंस को पहचानना। जब तक आप किसी को पहचानेंगे नहीं, टेंस को या कोई और भी हो, तब तक बात आगे बढ़ती ही नहीं है। कोई भी हो, मैं चाहे इंग्लिश की बात कर लो, चाहे मैथ की कर लो, चाहे एक आम आदमी की बात कर लो, जब तक आप किसी को पहचानोगे नहीं, बात आगे बढ़ेगी क्या? नहीं ना। तो पहले जरूरी है पहचान, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दी। फिर आपको मैंने बताया सब्जेक्ट कौन होते हैं, ही सेट, आई वी यू दे, ये सब बताया। लेसन 3 में स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कहाँ रहता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहती है, मेन वर्ब कहाँ रहती है, ये मैंने आपको सिखाया। अब लेसन 4 में आप क्या सीखने जा रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं। और हम एक साथ आपको 3 टेंस की इंग्लिश बनाना सिखाएंगे। कौन से 3? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीनों की कॉन्टिन्यूअस एक साथ। जैसे कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में आप लोग पहचानते हैं रहा, रही, रहे से। जब भी दिखाई दे आप उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। और ठीक उसी तरह से इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे? जो मेन वर्ब होती है ना, उसमें आई एन जी लगी होती है। मेन वर्ब, मेन वर्ब किसको किसको पता है ये क्या चीज होती है? कितने लोगों को पता है? मेन वर्ब का मतलब है वर्क, मतलब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य काम। वाक्य के अंदर जो भी वर्क होता है, जो काम होता है, उसे ही मेन वर्ब कहते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे। जरूरी है आपको सिर्फ इतना याद रखना। ये क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा है? हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। बस काम खत्म, सिर्फ ये मेन है, आप समझ लीजिए इसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर। वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे, वाज, वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी। मैंने आपको एक फाइल उपलब्ध कराई है जिसमें टेंस की फाइल है, वो आपकी, उसमें पैसिव वॉइस भी है। उसमें घर पर आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको ये फेयर में आपको मिला हुआ है। आप पढ़ेंगे यहाँ और घर पर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो आप बोर्ड पर देखिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी। बस इतना याद करना है। मेन वर्ब की आईएनजी। कितना टाइम लगेगा मैं बोल के दिखाता हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। 1 मिनट भी नहीं लगा। रिवाइज करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। बस जो मेन है वो यही है। अब हम एक टेंस लेंगे, जैसे सरल टेंस लेंगे आप बच्चों के लिए। आप अगर बड़े हैं तो आप तब समझिएगा, कोई दूसरा एग्जांपल लेके ट्राई करिएगा। हम सरल सा एग्जांपल लेते हैं। राम स्कूल जा रहा। अभी रहा लिखा, अगर आपसे कहे कौन सा टेंस है, तो अभी ना तो ये प्रेजेंट है, ना तो ये पास्ट है, ना तो ये फ्यूचर है। अभी कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब क्या हो गया? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। भाई प्रेजेंट से है हूं हो तो उससे हो गया, और रहा रही कॉन्टिन्यूअस से, क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप पहचान लेंगे ना? पहचानने के बाद आपको मैंने थर्ड लेसन जो सिखाया, मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है बेटा आपका, आप सभी का। कौन सा? स्ट्रक्चर। वो ये बताता है कि किसकी इंग्लिश कहां पर रखी जाती है। जैसे अगर आपसे बात करें कि ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है, बताओ अफर्मेटिव है या निगेटिव? अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं, मतलब नहीं नहीं आया है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का याद करो कौन सा स्ट्रक्चर बताया था। सब्जेक्ट बताई थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट।
यही वो अच्छा लेसन है, 3rd नंबर, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वो याद है तो आप आगे सब कुछ कर पाओगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इतना याद करना है। अब इसी के हम सहारे इसकी इंग्लिश बना लेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कौन है? तो इस वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना है। कितने बच्चे ढूंढ लेंगे? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, तो जो काम को है करता वही है कर्ता। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है राम। कौन है? राम, क्योंकि जो कार्य को करे वही है आपका सब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा राम, ये राम की इंग्लिश हो गई। किसकी इंग्लिश हो गई? राम। क्यों राम की लिखी मैंने? स्कूल की क्यों नहीं लिख दी? क्योंकि इससे बात करेंगे, जब भी कोई बात करेंगे इससे बात करेंगे। राम सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब दूसरे नंबर पर कौन है? तो आप बताओ, ये प्रेजेंट की है, ये पास्ट की और ये फ्यूचर की। आप किसमें से लगाओगे? ये प्रेजेंट वाला है ना, मतलब इसका और इसका काम खत्म, सिर्फ आपके पास इज एम आर है। अब आप सोचो, राम हमारा एक वचन है या बहुवचन है? क्या है? ये मैंने दूसरे लेसन में आपको पढ़ाया, जिसका नाम है सब्जेक्ट और नंबर। ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर। तो ये राम सिंगुलर नंबर है, कोई एक नाम मैंने लिखाया आपको। ये सब आपको प्रोवाइड होगा हमारे पास सेल्फ नोट से। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक फेयर कॉपी मिलेगी। तो राम के बाद आप एम तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये आई के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब बचा इज और आर। आप सोचो क्या लगाना है? एक वचन के लिए इज। इनमें से क्यों नहीं लगा रहे? कितने बच्चे बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या है? प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट से ले रहे। राम इज। उसके बाद कौन है? मेन वर्ब। मैंने आपसे कहा था कि जो मेन वर्ब होती है वो कोई काम होता है। अब दो चीजें बच्चे, अब स्कूल है और जा रहा है। अब बताओ, स्कूल कोई काम हो सकता है? स्कूल एक बिल्डिंग है, एक नाउन है। स्कूल तो कोई काम नहीं होता है, काम है जा रहा, जाने का काम कर रहा है। किसका? तो जाने की इंग्लिश होती है गो, और उसी में क्या लगाएंगे? आप यहाँ पढ़ सकते हैं मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब हम लिख रहे हैं, उसी में आईएनजी लगा दो। क्या हो गई? गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको किया जाए। अब जैसे खा रहे हैं तो जिसको खाया जाए। अगर हम बात करें राम सेब खा रहा है, तो किसको खा रहा है? सेब को। तो इसलिए वो क्या है? सेब ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वो स्कूल जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है? वो स्कूल को जा रहा है, इसलिए स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गोइंग टू स्कूल ये आपका बन गया। तो राम इज गोइंग टू स्कूल। कौन सा? अफर्मेटिव। अगर हम बात करें पास्ट का कंटिन्यूअस बनाना है, तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ये जो है लगा है, इसको अगर हम था कर दें और पूरा वही उतार दें कि राम स्कूल जा रहा था। अब है से क्या बदल गया? था। बाकी तो रहा हमारा सेम टू सेम, पूरा सेंटेंस सेम टू सेम। राम स्कूल जा रहा था। तो ऊपर वाले से इस वाले में क्या बदला? सिर्फ है हटकर था बदल गया। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, अब बन गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि था थी से क्या होता है? पास्ट। तो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, अब क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बस जब हिंदी में थोड़ा सा बदला, तो हम इंग्लिश में थोड़ा सा ही बदल कर उसे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बना देंगे। जैसे देखिए, इसका भी स्ट्रक्चर वही रहेगा बेटा, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव और ये भी अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट राम, अब यहाँ इज है। अब हमारा प्रेजेंट तो है नहीं, इसका काम खत्म। अब हम इसमें से लगाएंगे। किसमें से? पास्ट से। अब दो है हमारे पास। अब आप सोचो, ये एक वचन है और ये बहुवचन। बस इसी तरह ये एक वचन, ये बहुवचन। अब बोलो, ये एक वचन है कि या बहुवचन है? एक वचन। राम एक वचन है, तो वाज लगाओगे कि वर्ब? वाज। बाकी वही मेन वर्ब गोइंग और वही ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या पाया कि सिर्फ प्रेजेंट में इज लगा दी, पास्ट में वाज लगा दी, हमारा टेंस बदल गया। जैसे हिंदी में यहां पर बदला थोड़ा सा, गौर करिएगा, हिंदी की जगह बदली।
प्रेजेंट था पास्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस वैसा का वैसा ही। उसी तरह इज से वाज हो गया, वैसा का वैसा ही। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम वाज गोइंग टू स्कूल। अब फ्यूचर में आप बताओगे, मैं तो सिर्फ ऐसे बता रहा हूं आपको। फ्यूचर में क्या करेंगे, इसमें गागी गे लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गागी गे। जैसे सेम पूरा वही वाक्य लेंगे, राम स्कूल जा रहा, अब है था अब होगा, क्योंकि खाली गा लगाने से बनेगा नहीं। राम स्कूल जा रहा गा अच्छा नहीं लगा, तो राम स्कूल जा रहा होगा। फिर मैंने क्या बदल दिया, फ्यूचर आ गया, तो जाहिर सी बात है अब फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब वो लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी, अब आपके पास दो हैं, एक विल बी और एक सेल बी। तो मैं बताऊं कि आई और वी दिखाई दे तो ये लगा लो, बाकी सबके लिए विल बी लगा लो। ये भी अफर्मेटिव, क्या सेम टू सेम ये भी अफर्मेटिव है। जैसे इसका भी वही सब्जेक्ट हमारा राम, यहां पर बदलेगा, कौन लगाओगे, विल बी, और बाकी सब वही, गोइंग टू स्कूल। तो क्या देखा भाई, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है ना। नीचे वाले में क्या बदला, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बदल रही है कि राम इज गोइंग टू लखनऊ, राम स्कूल जा रहा है। अब मैंने कर दिया राम स्कूल जा रहा था, राम वाज गोइंग टू स्कूल, इसको वाज में बदला। और ये आपको कब काम आएगा बताओ, बोलो। ये आपको काम आएगा जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखेंगे, नरेशन जब सीखेंगे। क्या सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप पूछो सर वहां पर क्यों काम आएगा, सर वहां पे क्यों काम? वहां पर होता ये है, वहां पर ये आ जाएगा आपका राम इज गोइंग टू स्कूल, और उसमें एक रूल होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलिए। अब बच्चा सोचता है टेंस बदलक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस बदलक है, ये तो टेंस उनका होता ही नहीं। लेकिन उसको मैं बता दूं कि सिर्फ इज हटा के वाज कर देना, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको यहाँ पे पढ़ाई मटेरियल मिलेगा भाई साहब, जो भी अब वीडियो हमारा देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है ना, सिर्फ पढ़ाई है। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आइए आगे देखते हैं। तो ये अफर्मेटिव कैसे बना, सेम टू सेम, कुछ नहीं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपसे कहे कि आप इसका निगेटिव बनाइए तो कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। किसको किसको निगेटिव का स्ट्रक्चर याद है, सिर्फ नॉट बढ़ जाता है कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सर जी अब बताओ हेल्पिंग वर्ब कहां है इसमें, यही इज, यही वाज, यही विल बी। तो यहाँ पे इज नॉट निगेटिव बन गया। अगर हिंदी बदल जाए, राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, पूरा वही नॉट लगा दिया। इसमें राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, और इसमें ध्यान रखना है फ्यूचर वाले में, फ्यूचर वाले में यहां नॉट लगाना है, कहां पर, विल के बाद, बी को गोइंग के साथ छोड़ देना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अभी आपको हम बताएंगे 6 बनाना, तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक, ऑफ नॉट कट। ठीक है, अभी आपने सीखा कि हम टेंस कैसे बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस के। अब आप ये देखेंगे कि हम अफर्मेटिव से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अफर्मेटिव है जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोगों ने बनाया। जैसे राम सब्जेक्ट था, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो बहुत आसान है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, इसको इसीलिए कहा था ये तीसरा लेसन इज द बेस्ट लेसन। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉट। क्या दिखाई दे रहा है, नॉट। तो भैया यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यही तो है, सारा खेल इसी का है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो हमारा सब्जेक्ट वही, देखिए इसको फॉलो करिए, सब्जेक्ट, फिर कौन है, हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन है, फिर कौन है, तो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट तो सेम टू सेम रहता है ना। तो गोइंग टू
स्कूल। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में कितना आसान है बनाना। क्या करते हैं, जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद नॉट डाल ले, हमारा नेगेटिव बन जाता है ना। नेगेटिव बनाना बहुत आसान, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डालिए, बन गया। जैसे मैं दूसरा दे दूं, आप लोग बोल के बताइएगा। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, अब नेगेटिव बना के दिखाओ, बोलो। राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सिंपल, वॉज लगा ना, उसके बाद नॉट बोलना है, क्योंकि वो भी हेल्पिंग वर्ब है वॉज। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव बनाना कितना आसान है, देखो ये क्या है, दो तरीके। आप इसके मदद से बनाइए, या मैंने कैसे बताया था, पहले से तीसरा बनता है। क्या कहा, पहले से तीसरा। मतलब अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना कितना आसान है, मैं दिखाऊं। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी, इतना सा काम है। आपको ये क्या दिखाई दे रही है, इज ना, इज को सबसे पहले लिख दिया, बस इसको छोड़ के जितना बचे सब लिख दो। जैसे कि राम गोइंग टू स्कूल। तो इंट्रोगेटिव बनाना आसान है कि नहीं है। क्या करना है, अफर्मेटिव वाक्य अगर है तो उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लो और छाप दो। आया ना, ठीक। अब है इंट्रोगेटिव का निगेटिव, नंबर 4। तो दो तरीके हैं, तीसरे से भी बना सकते हो और दूसरे से भी। कैसे, अगर दूसरे से बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इज को बाहर ले लो। क्या किया, अब इस इज को छोड़ दो, बाकी क्या दिखाई दे रहा है, राम नॉट गोइंग टू स्कूल दिखाई दे रहा है। चाहे तो इसको फॉलो करो कि हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट राम, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो ये दो तरह से बन सकता है, एक इससे बना सकते हैं, कहा ये आपका क्वेश्चन है, हाँ ये इज निकाल लिया, बाकी सब चुपचाप उतार दिया। दूसरा तरीका कि इज राम, अब देखो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, बाकी जितने बचेंगे अगर नॉट वाला हो तो सब्जेक्ट के बाद। क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब हमारी ये इज जो है बाहर चली जाएगी तो नॉट और सब्जेक्ट देखो एक साथ हो जाते हैं। राम सब्जेक्ट है ना, तो नॉट और सब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, एक साथ। क्या कहा, नॉट और सब्जेक्ट कब, जब हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, मतलब WH टाइप वाला। अगर इंट्रोगेटिव वाला नेगेटिव है तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब बाहर होगी, तो नॉट का जगह क्या है, सब्जेक्ट के बाद। इसलिए इसको आप रटिए, इसी से इंग्लिश बनाते हैं और इससे भी बना सकते हैं, छाप भी सकते हैं। अब क्या है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसको WH टाइप कहते हैं। इन दोनों को क्यों कहते हैं पता है सभी को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनकी इंग्लिश पहले लिखनी पड़ती है, और क्वेश्चन वर्ड ज्यादातर WH से शुरू होते हैं। जैसे व्हाट, WHAT व्हाट, वाई, WH वाई है। एक स्पेलिंग ऐसी है जिसमें HOW होता है, हाउ। बाकी सब में लगभग, जैसे वेयर, WHERE वेयर, WHEN व्हेन, तो सब WH से शुरू होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप हम उसको क्या पढ़ाते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये वाले दोनों फर्स्ट टाइप, यस नो टाइप, इन्हीं को कहते हैं ये सेकेंड टाइप, और WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसको बनाना है, सबसे पहले हमको क्या डालना होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड अंदर हिंदी में। जैसे इसका मतलब है राम स्कूल जा रहा है, इसका मतलब है राम स्कूल नहीं जा रहा है। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, क्या लगा दो, क्या कहा, अफर्मेटिव वाले में लगा दो। क्या, राम लखनऊ जा रहा है, अब स्कूल है तो स्कूल जाएगा, चलो लखनऊ नहीं जाएगा, तो क्या राम लखनऊ स्कूल जा रहा है, इसका हो गया। इसका क्या, राम स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या शब्द बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, बाहर। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला हुआ। अब इन दोनों वाक्यों में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है। जैसे राम स्कूल क्यों जा रहा है, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। अब क्यों की जगह पे कोई और भी आप क्वेश्चन वर्ड डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्यों डालकर आपको बताऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, राम स्कूल क्यों जा रहा है, तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन वर्ड अंदर है। कहाँ है, वाक्य के अंदर, तब हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं सबसे बाहर। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड अगर हम क्यों डालेंगे तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई। उसके बाद कौन है,
कौन है? Helping word. जब भी भूलोगे तो इसको याद कर लेना, यही सब मदद करेगा तुम्हारा। मैं नहीं हूं कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर तुम्हारी मदद करेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन? अभी तक इज है ना, कहीं से भी उठा लो। हेल्पिंग वर्ब इज। फिर कौन है? उसी से पूछो सब्जेक्ट कौन? Ram. राम ही तो सब्जेक्ट है। यस सर। फिर कौन है उसके बाद? मेन वर्ब फिर मेन वर्ब कौन है? गोइंग गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट कौन है? स्कूल स्कूल। आ गया समझ में? मतलब तीसरा और पांचवा एकदम मैच करते हैं, सिर्फ उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है और इसमें क्वेश्चन वर्ड है। अब छठे की बात कर ले। छठे में भी सबसे पहले कौन? क्वेश्चन वर्ड। हमने कौन सा क्वेश्चन वर्ड लिया? वाई मतलब क्यों। अगर आप कहाँ लेते हैं या आपके वाक्य में कहाँ जाता है तो बस आपको यहाँ पर बदल देना है, वाई की जगह पे वेयर कर देना है अगर क्वेश्चन वर्ड। अगर कब आ जाए तो आप वेन कर दीजिए, ठीक है? समझ गए? तो इसका हिंदी क्या बनेगा कि राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये वाला। तो ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब देखते रहिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट Main verb. फिर Main verb. मेन वर्ब कौन? गोइंग ऑब्जेक्ट कौन? टू School. स्कूल। तो बनाना आसान है कि नहीं? यस सर। 6 हिंदियां होती हैं, आपको एक वाक्य को 6 वाक्य में तोड़ सकते हैं। कितने वाक्य में? जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा है। तीसरा, क्या राम स्कूल जा रहा है? चौथा, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है? राम स्कूल क्यों जा रहा है? राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर के माध्यम से ये आपको आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करिएगा। पास्ट का और फ्यूचर का आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि आपको यहाँ पर वॉज लेना है, एक में तब बनाना है और एक में विल बी लेना है, तब आपको 6 बनाने। लेकिन विल बी वाले में याद रखना कि जब विल बी होगी तो नॉट विल के बाद पड़ेगी, बी हमारी गोइंग टू स्कूल के साथ रहेगी। बी हमारी गोइंग टू स्कूल के साथ रहेगी। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो विल बी दोनों बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ विल को बाहर ले जाएंगे, ठीक है? बी हमारी गोइंग टू स्कूल के साथ। तो फ्यूचर और पास्ट का आप बना करके हमें कमेंट करें कि आपको बनाना आया या नहीं आया। अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वैसे समझ में आ गया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक ही नहीं अन्य बच्चों तक जाए। धन्यवाद।